गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम चैप्टर 4-5 स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कि केमिस्ट्री का हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे यूजेस होता है। ठीक है, जो भी हम चीज़ें आजकल इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं, जैसे सॉप, डिटर्जेंट, क्लोथ वगैरह, ये सब किससे बने हुए हैं? केमिकल सब्सटेंस से बने हुए हैं। ठीक है, और हर चीज़ आजकल किससे बनी हुई है? केमिकल से बनी हुई है। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या होते हैं, इनमें कौन से टेक्सचर होता है इसका, जैसे फूड वगैरह में कौन से काम में लेते हैं, प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं हम। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे एसिड क्या होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? श्योर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, द टर्म एसिड इज़ टेकन फ्रॉम लेटिन वर्ड से आया है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है श्योर। श्योर मतलब खट्टा। इट इज़ फाउंड एन एसिटिक एसिड इन विनेगर। जैसे कौन कौन से हमारे खाने की चीज़ों में कौन कौन सा एसिड होता है? जैसे विनेगर में, ये तुम्हें लर्न करना है। विनेगर में जैसे एसिटिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड इन टर्मेरिंड। टर्मेराइंड मतलब इमली, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और जो आंट होती है, चींटी होती है, रेड आंट, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तभी तो उसके काटने में जलन होती है हमारी। और हाइड्रोक्लोरिक इन गैस्ट्रिक जूस, और जो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज डेट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये तुमने 7th क्लास में, इनमें 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसे हम इन्हें पहचानते हैं कि ये एसिड है। मतलब कोई भी एसिड वाली चीज़ में अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे ब्लू, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये सब लर्न करना है ऊपर वाले कि कौन कौन से किसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक है, और therefore acid is a chemical compound, usually a liquid that contain hydrogen and has a pH less than 7। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कंटेन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, और इसका pH लेवल 7 से कम होता है। ठीक है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्या होता है? ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहते हैं, और इसका pH लेवल 7 से कम होता है। अब देखते हैं हम बेस। बेस कैसे होते हैं? बेस बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इसमें अगर डिफरेंस आएगा तो लिख सकते हो तुम। और दे आर सॉपी इन टच, और टच करने पे कैसे होते हैं? ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये नेम लर्न करने हैं तुम्हें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इनके इसमें क्या होगा? इनके फॉर्मूले जिनमें OH होते हैं, OH आयन प्रेजेंट होते हैं। देखो सब में लास्ट में OH आयन है, सब में OH आयन है, जिनमें OH आयन होते हैं। ठीक है, और द बेस आर न्यूट्रलाइज एसिड एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। अब एसिड क्या कर बेस क्या करते हैं? अगर एसिड में इनको मिलाया जाएगा तो ये क्या, उसको न्यूट्रल कर देंगे, और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, जैसे एसिड HCl और बेस NaOH, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका Na और इसका Cl मिल जाएगा ये। ठीक है, और ये H2H बचे हुए हैं ना, तो क्या बन जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा। मतलब सॉल्ट में क्या होता है? एसिड और बेस को मिला देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अगर सॉल्ट में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है, तो बेस कैसे लिया है हमने? द सॉल्ट फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन? एसिड है, तो उसका नेचर भी एसिडिक ही होगा। ठीक है, और अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो वो बेसिक नेचर होगा। देखो यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और ये वीक बेस है, तो ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट के कैसे होते हैं? हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और ये किसके फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल के रूप में होते हैं। जैसे सॉल्ट, नमक को देखिए ना, जो हम खाते हैं नमक, वो भी क्या है? एक सॉल्ट है।
क्रिस्टलाइन वाटर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल, और इसमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है, तभी तुमने देखा होगा ये सॉल्ट थोड़ा सिला सिला सा लगता है हमें, गीला गीला सा, ठीक है। जैसे Na2CO3.10H2O, तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें वो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर्स के प्रेजेंट है, ठीक है। अदर एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन के जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ठीक है। ऐसे ही एलम फिटकरी बोलते हैं जिसे K2SO4.Al2SO4.24H2 एलम फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसिड और बेस की डेफिनेशन आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आर्नियस एक साइंटिस्ट थे जो क्या बोलते हैं एसिड और बेस के बारे में, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोक्सिल इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड, एंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। कहने का मतलब ये है कि जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो अगर वाटर में इनको मिलाया जाता है, अगर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं जब तो एसिडिक है, और OH आयन देते हैं तब तो ये बेस है। जैसे HCl है, HCl को हम पानी में घोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये H आयन प्लस Cl आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या है, एसिड है। ऐसे HNO3 को करेंगे तो H प्लस NO3, H प्लस SO4-2, CH3COOH में H प्लस CH3COO, H2CO3 में H प्लस HCO3, ये सब क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि सब में हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और यहाँ पे ये H2O है, और ये हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में पूरे आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज्ड मतलब पूरे टूट जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जैसे HCl, HNO3, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन हो गई। और जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, दे आर इन नॉन आयनाइज्ड स्टेट, सच एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड, जैसे CH3COOH, H2CO3, ये सब, ठीक है। तो ये लर्न करना है तुम्हें। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हुए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए हमारे जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। वीक एसिड में आ गए CH3COOH, H2CO3। ऐसे ही बेस देखिए, बेस जैसे KOH, NaOH, CaOH, 2NH4OH, ये सभी देखो, पोटेशियम प्लस OH, सोडियम प्लस OH, कैल्शियम प्लस OH, अमोनियम प्लस OH, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो गई इनकी, दोज बेस विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये ऊपर ये नोट्स में लिख लेना, ये यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन कौन कौन इसमें आएगा। ऐसे ही ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन हो गई। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आएगा, KOH, NaOH, और वीक बेस में आएगा NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसमें जो H प्लस OH हाइड्रोजन प्लस OH आयन होंगे वाटर के, वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बर्नस्ट लोरी कंसेप्ट एसिड बेस के लिए है, नीचे लूज कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में कराएंगे। पहले हम आगे एक बार इम्पोर्टेंस ऑफ, एक मिनट पहले हम pH स्केल देख लेते हैं। pH स्केल क्या होता है, pH स्केल एक पैमाना होता है नापने का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल को, ठीक है। एक स्केल होती है, तो 7 पे तो कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, और जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जिसका pH लेवल 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो 14 जिसका pH लेवल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका 0 pH होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर का pH लेवल कितना होता है, 7 होता है, इसलिए वो क्या है, न्यूट्रल है, न एसिड है न बेस है, ठीक है। जैसे ये देखो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, मिल्क कर्ड, लेमन जूस, टोमेटो, ऑरेंज, ये सब एसिडिक नेचर के हैं। बेकिंग
और ये देखो NaOH, ब्लड, सॉप, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब बेसिक नेचर के। तो इसमें इंपॉर्टेंस देखिए, तुम्हें लर्न करनी है इंपॉर्टेंस। ये किस किस काम आती है? एसिडिटी इन स्टमक, टूथ डिके, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, एसिड रेन, pH ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे हमारे किसी दिन हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो हमें क्या लेना चाहिए? एंटासिड, जैसे वीक बेस्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और हमें एसिडिक प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ही हमारी माउथ की pH कितनी होती है? 6.5 होती है। लेकिन हम जब फूड वगैरह खाते हैं तो क्या होता है? माउथ में बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, एसिड के कारण, और ये हमारे दांतों में चिपक जाता है, जिससे pH लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और pH लेवल 5.5 से कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? टीथ की जो इनेमल होती है, कवरिंग होती है, वो नष्ट होने लगती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? टूथपेस्ट करना चाहिए। तो टूथपेस्ट किसका होता है? बेसिक सॉल्यूशन का बना हुआ होता है, जिससे वो न्यूट्रल कर देता है। ऐसे ही जैसे हनी बी वगैरह, स्पाइडर, आंट वगैरह काट देती है हमें स्किन पे, तो ये एसिड सीक्रेट कर देती है, तो बर्निंग होती है। तो हमें क्या बेसिक सॉल्ट लगाना चाहिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये लगाना चाहिए उस अफेक्टेड एरिया पे। एसिड रेन जैसे सारे व्हीकल्स वगैरह की धुएँ वगैरह के कारण क्या होता है? सारे जो नाइट्रेट वगैरह गैसें वगैरह होती है, ठीक है, ये ऊपर चली जाती है, और जब बारिश होती है तो ये एसिड रेन के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, जिससे सॉइल वगैरह, रिवर वगैरह अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, pH ऑफ सॉइल, और pH ऑफ सॉइल को हम देखकर, सॉइल की pH देखकर भी हम क्रॉप्स वगैरह को चुनते हैं कि कौन सी क्रॉप में कौन सी सॉइल सही रहेगी, कौन सी pH वाले की, कितना उसमें फर्टिलाइज़र चाहिए। तो ये हमारे pH की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस है। अब देखो सम यूज़फुल कंपाउंड्स, ये हमें तो क्या करना है? तुम्हें ये कंपाउंड्स के सारे नेम लर्न करने हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl है। ठीक है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके यूजेज, ये सब तुम्हें लर्न करना है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, इसे कैसे बनाते हैं ये, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी और यूजेज ये सब देख लेना। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, इसके यूजेस वगैरह बिल्कुल सिंपल है, ये तुम पढ़ सकते हो। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें इसको पढ़ लेना। और ये सब बिल्कुल सिंपल है एकदम, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह और इसके यूजेस वगैरह। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके फार्मूले लर्न करना, एक कॉपी में इसके सारे फार्मूले लिखना कि किसको क्या बोलते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये आना चाहिए। और जो 14 चैप्टर मैंने कराया था उसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सिंपल है, वो आराम से तुम पीछे देखकर कर सकते हो, सारे आंसर्स मिल जाएंगे बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो वो होमवर्क भी मुझे चेक कराना। अभी तक किसी भी बच्चे ने मेरे को एक भी बार होमवर्क चेक नहीं कराया है 9th और 10th क्लास में से। ठीक है, तो प्लीज़ होमवर्क भी चेक कराइए, और जो वर्क साथ का साथ मिल रहा है उसे करते रहिए।